हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। आज ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे और समझाएंगे बहुपद क्या है, और इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप समझेंगे कि बहुपद क्या है और इसका डिफिनीशन भी हम बताएंगे। आप लोग चाहेंगे तो अपने नोट पर राइट करेंगे और समझेंगे। एक एक डिफिनीशन को हम बताएंगे, आप लोग को समझना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलती हूँ कि आप लोग जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब बताएंगे इंट्रोडक्शन बहुपद का। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा बहुपद। वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे, ताकि लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक पर अपना नोट्स तैयार करते रहें कि चैप्टर वाइज एक्सरसाइज बनाने में आप लोग को दिक्कत ना होगी। तो फिर हम अब बहुपद का डिफिनीशन बताएंगे। सबसे पहले टॉपिक हमारा बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं बहुपद का डिफिनीशन क्या होता है। बहुपद का डिफिनीशन है किसी चर में वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। किसी चर में वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो वह बहुपद कहलाता है। जैसे x² - 1 4x² + 2 5x³ - 3 ... ये जो उदाहरण है बहुपद के हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे डिफिनीशन में हमने बताया कि वैसा व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और ऋणात्मक का मतलब यहाँ चर का घात देखिए 2, चर का घात 2, चर का घात 3। यहाँ और ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं। यहाँ दिख रहा है प्लस में 2 2 3। तो ये जो है बहुपद के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ 2-3 उदाहरण मैं देती हूँ जो बहुपद नहीं है। जैसे x⁻⁻1 - 2, x⁻⁻5 ... ये जो है बहुपद नहीं है। कैसे बहुपद नहीं है, अब यहाँ हम लोग को समझना है ये बहुपद कैसे नहीं है। यहाँ देखिए हम डिफिनीशन में क्या बतलाएं, डिफिनीशन को भी साथ में याद रखना है कि किसी चर में वैसा व्यंजक जिसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। और ऋणात्मक यहाँ हम लोग देख रहे हैं ऋणात्मक यानी कि माइनस में x⁻⁻1 x⁻⁻5। तो यहाँ ऋणात्मक हम लोग देख रहे हैं, तो इसलिए ये बहुपद का उदाहरण नहीं कहलाएंगे, ये बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ हम लोग समझ गए बहुपद क्या है, बहुपद कौन नहीं है। तो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे घात के विचार से बहुपद। घात के विचार से बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। कुछ यहाँ हम लाए हैं: शून्य घात बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। ये घात के विचार से बहुपद है। इसको भी हम बारी बारी से बताएंगे इसका डिफिनीशन। आप लोग वीडियो को देखते रहें और लाइन बाय लाइन अपना नोट करते रहें। तो अगला टॉपिक हम लोग चलेंगे शून्य घात बहुपद। घात के विचार से बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है शून्य घात बहुपद। हमारा टॉपिक अब रहेगा शून्य घात बहुपद। इसका डिफिनीशन बहुत आसान है और इसको समझने में भी आप लोग को आसानी होगी। बहुत आसान टॉपिक है बहुपद। ऐसा पार्ट ही है इतना आसान कि आप लोग इसका थ्योरी इंट्रोडक्शन जान जाएंगे तो इसका एक्सरसाइज यू बन जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे शून्य घात बहुपद क्या है। तो किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात शून्य हो वह शून्य घात बहुपद कहलाता है। शून्य घात बहुपद का डिफिनीशन कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम
घात शून्य हो उसे शून्य घात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आइए देखते हैं। 5 2 1 7 डॉट डॉट ये शून्य घात बहुपद के उदाहरण हैं। यहाँ आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो कुछ x दिख नहीं रहा है, तो यहाँ हम इसको कैसे बहुपद मानेंगे, शून्य घात बहुपद कैसे मानेंगे? तो आइए हम बताते हैं। यहाँ एक नोट में रहेगा आप लोगों का x इंटू नहीं 5 इंटू एक्स के पावर 0, 5 इंटू एक्स के पावर 0। इसको अब हल करेंगे हम लोग तो क्या पाएंगे? तो आइए देखते हैं। आप लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि a के पावर 0 बराबर 1 होता है। a के पावर 0 बराबर 1, तो इसको हम लोग a मानेंगे, इसका पावर 0 है तो इसको 1 मानेंगे। तो 5 इंटू इसके जगह पर 1 ले सकते हैं, तो यहाँ 1 रहेगा इक्वल 5। कोई अंतर मिला? कोई अंतर नहीं। इस उदाहरण में 5 जो है उसके बराबर आ गया। तो इसका उदाहरण ऐसे भी दे सकते हैं, x के पावर 0 कर देंगे, शून्य घात बहुपद मतलब दिखाना होगा, समझाना होगा, तो ऐसे करके किसी को बता सकते हैं। तो ये शून्य घात बहुपद के उदाहरण हैं। अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का दूसरा नाम क्या है? एक घात बहुपद। अगला टॉपिक हमारा रहेगा रैखिक बहुपद। या एक घात बहुपद। इसका भी डिफिनेशन हम बताते हैं। किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो वह रैखिक या एक घात बहुपद कहलाता है। किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो वह रैखिक या एक घात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप ax प्लस b जहां a इज नॉट इक्वल 0 तथा a b वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी क्या है? इसमें वास्तविक संख्या है। x के साथ जो संख्या गुणा में रहेगा उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं x के साथ a है और यहाँ b, तो इन दोनों को हम लोग क्या मानते हैं? वास्तविक संख्या। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। x प्लस 2, 3x माइनस 1, 4x डॉट डॉट। ये जो है रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? इसका डिफिनेशन है कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां a इज नॉट इक्वल 0 तथा a b और c वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका एग्जाम्पल किसका? द्विघात बहुपद का उदाहरण। एक्स स्क्वायर प्लस
2x, 4x² -1 4x², डॉट डॉट। ये जो है द्विघात बहुपद के उदाहरण हैं। अगला टॉपिक पे हम लोग चलेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या है? अगला टॉपिक हम लोगों का त्रिघात बहुपद। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं हम लोग क्या होता है। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनीशन है वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो वह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। किसी बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो वह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, जहां a इज नॉट इक्वल 0। यहाँ ये भी ध्यान देना है a इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a, b, c और d a, b, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे इसका उदाहरण x³ + 2x, 3x³ - 2x² - 1 x³ + x² - x, डॉट डॉट। ये जो उदाहरण है त्रिघात बहुपद के उदाहरण है। आइए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब लास्ट टॉपिक रह गया चतुर्घात बहुपद, जिसका दूसरा नाम द्विघात बहुपद कहलाता है। लास्ट टॉपिक हम लोगों का चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद या द्विघात बहुपद, इसको द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं या द्विघात बहुपद के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक पे हम लोग इसका डिफिनीशन देंगे। चतुर्घात बहुपद है क्या? तो आइए इसका डिफिनीशन देते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 4 हो वह चतुर्घात बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 4 हो वह चतुर्घात बहुपद कहलाता है या द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, जहां a इज नॉट इक्वल 0 तथा a, b, c, d और e वास्तविक संख्याएं हैं। a, b, c, d और e क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। इसका उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण क्या है चतुर्घात बहुपद का? तो 4x⁴ - 2x
-1 कॉमा x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x डॉट डॉट। ये जो एग्जाम्पल है चतुर्घात बहुपद के हैं और इन्हें द्विघात बहुपद भी कहा जाता है। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। घात के विचार से बहुपद हम लोग पढ़े और बहुपद क्या है इसका इंट्रोडक्शन आप लोग देखें क्या होता है, और अगले वीडियो में हम पद के विचार से बहुपद बताएंगे। पद के विचार से बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो आज आप लोग इतना देखें और आप लोग को इतना अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसको समझिए, पढ़िए और अपना नोट्स तैयार कीजिए ताकि इस लॉकडाउन में आप लोग का पढ़ाई जारी रहे। और वीडियो को देखने के बाद शेयर करें ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं इस लॉकडाउन में, तो वीडियो ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है तो इसके माध्यम से कुछ जाने समझे पढ़ाई अपना करें। और इतना के लिए धन्यवाद।